दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित एक होटल में विदाई सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार का तबादला अपराध अनुसंधान पटना में हो जाने के बाद एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। देर शाम हुए इस विदाई समारोह में विभिन्न थाना के थाना अध्यक्ष के साथ ही कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र पुलिस के संबंध में किया। वहीं इस विदाई समारोह में ट्रेनिंग अफसर सर्वेश चंद्र की भी विदाई की गई। गौरतलब है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मिथिला के लोग काफ़ी मधुर हैं और मिलनसार है। यहाँ आना हम लोग का सौभाग्य है और हम यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जा रहे हैं। बहुत अच्छा रहा। जब भी अभी 6 महीने हम लोगों ने साथ में गुजारे हैं तो सदर एसडीपीओ जो निर्वाचन हैं उसका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। हमें कोई दिक्कत कहीं से किसी स्तर से नहीं है। इनका सुपरवाइजिंग काम और फील्ड वर्क सारा कुछ बहुत ही अप्रिशिएबल है। और हमारे जो लाइन डीएसपी थे प्रोफेशनल यहाँ पे सर्वेश जी, उनको भी शुभकामनाएं। जहाँ रहें बहुत अच्छे से दोनों लोग काम करें और बिहार पुलिस का अपना और अपने परिवार का नाम रोशन। सर, आप कूल की बात देखिए, विषम परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य खोने से डिसीजंस गलत लिए जा सकते हैं। इसलिए खास करके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको तो धैर्य रखना ही चाहिए फील्ड में, क्योंकि वही धैर्य खो देंगे तो नीचे काम और गड़बड़ होगा। इसलिए मैंने बात कही। इस चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पुलिसिंग में उसको उतारूँ, जितना हो पाता है करते हैं हम लोग बात। ठीक है। बहुत अच्छा लगा। जो सोच रहे थे वो बात नहीं था। हम डर से मिथिला कभी ट्रांसफ़र नहीं करवाए थे, लेकिन आने पर विपरीत परिस्थिति लगी और हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का सहयोग, पब्लिक का सहयोग, हम बहुत संतुष्ट हुए और संतुष्टि के साथ जा रहे हैं। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी ने राज मैदान में लगे फन एंड फन डिज्नीलैंड मेला का किया फीता काटकर शुभारंभ। शुक्रवार की देर शाम मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार यादव के द्वारा फीता काटकर राज मैदान में लगे डिज्नीलैंड मेला का किया शुभारंभ। गौरतलब है कि यह डिज्नीलैंड मेला 65 दिनों के लिए राज मैदान में लगाया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री मीना झा भी मौजूद थी, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। आए अतिथियों ने कहा कि 2 साल के बाद इस प्रकार के मेला का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल में लोगों का मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार कोरोना खत्म होने के बाद इस प्रकार के मेला का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग मेला का आनंद लेंगे। वहीं मेला के व्यवस्थापक ने इस संबंध में पूरी जानकारी प्रदान की। शहर वासियों को जो कोरोना के बाद जो निराशा फैल गई थी और जो मनोरंजन का साधन नहीं के बराबर था, इसको देखते हुए इनको आवंटित किया गया है कि कोरोना के बाद लोग जो कोरोना से जो उभरे हैं तो उनका मनोरंजन पूरा से 16 तारीख से दिया गया था। तो नहीं बारे कि मनोरंजन के एक साधन फिर एलिया 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल से जब मेलो वाला के अस्थायी रूप से आफत आयल चलन है और दरभंगोवासी के मनोरंजन के कोनो साधन छे नहीं। दरभंगा में मेला अयला से धिया पुता में परिवार में एक उत्साह बढ़े छे। तैं मेला आइ लगले, मेला बढ़िया छे और जे दरभंगावासी मिथिलावासी सब देखता खुश हेथिन, कियाकि विभिन्न प्रकार के झूला छे, विभिन्न प्रकार के दुकान लगले है। तो पूरे दरभंगावासी के हमरा तरफ से कहल जेतन सब गोटाई मेला में आबू, मनोरंजन के लाभ उठाओ। समस्त परिवार में मिथिला के धरती पर जो मेला लगले है तेमें मनोरंजन करे के लिए सब गोटा आओ परिवार साथ, क्योंकि बहुत सुंदर मेला छे। आ मेला में दुकानों विभिन्न प्रकार के छे, जे महिला सबके उपलब्ध के सामान भेटतन, बच्चा सबके झूला के छे, बहुत किछ छे मेला में। परिचय दीजिए। मीना झा, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री, विश्वविद्यालय सिंडिकेट सदस्य। फन फन डिज्नीलैंड मेला है, ये दरभंगा के राज मैदान में लगाए हुए हैं। अच्छा, ठीक ना। इसमें बहुत तरह का झूला है, जैसे खास करके मौज कुआं, ज्वाइंट व्हील, मिक्की माउस, ड्रैगन, टोरा टोरा और अनेक प्रकार के झूले हैं। बच्चे के बहुत प्रकार के मनोरंजन के लिए
यानी एक से एक बढ़ के झूला है। इसका 4 बजे से 10 बजे तक इसका खुलने का टाइम है सर। जो लोग आएंगे वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें? नहीं, यहाँ पे हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था रखते हैं। क्या क्या? प्रशासन का भी है, अपना सिक्योरिटी भी है। सिर्फ एक ही हम लोगों का भी यहाँ पे थोड़ा टेंशन है कि ये चारों तरफ ये जो मैदान राज मैदान है, चारों तरफ से रास्ता का अभाव है। इसका रास्ता है चारों तरफ से, लेकिन जल जमाव के कारण हम लोग थोड़ा परेशान हैं। चौरंगी गेट और दक्षिणी गेट खुल जाने के बाद हम लोगों को अच्छा रहेगा। CCTV कैमरा हाँ वो भी लगेगा हम लोगों का। अभी हम लोगों का सेटअप हो रहा है, पूरा सेटअप 1-2 दिन के अंदर पूरा सेटअप हो जाएगा। CCTV कैमरा रहेगा, पार्किंग रहेगा, सारी व्यवस्था रहेगा। मेरा नाम सुजीत कुमार झा, इसमें क्या फन एंड फंडिंग की व्यवस्थापक है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में संचालित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का हुआ समापन समारोह का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वाधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन समारोह विभाग के सभागार में शुक्रवार को आयोजित किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के CCDC डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला शोध संस्थान के शास्त्र चूड़ामणि डॉक्टर मित्रनाथ झा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में स्नातकोत्तर मैथिली विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा, शिविर प्रबंधक डॉक्टर RN चौरसिया, प्रशिक्षक अमित कुमार झा तथा शिविर की संयोजिका डॉक्टर ममता स्नेही सहित प्रतिभागीगण मौजूद थे। वहीं इस समापन समारोह में प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। समारोह का प्रारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ, जबकि समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ किया गया। अपने संबोधन में CCDC डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि संस्कृत दुनिया की अकेली सटीक भाषा है जिसमें सनातन धर्म के सभी शास्त्र निबंध है। तो वहीं इस 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के तत्वावधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित हुई थी। उसी का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस 10 दिनों में हमारे जो प्रशिक्षक हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक श्री अमित कुमार झा ने विभिन्न माध्यमों से, संकेत माध्यम से, चित्र के माध्यम से, बोल करके, लिख करके संस्कृत सरल बोलना सिखाने का काम किए। 100 लगभग प्रतिभागी इसमें पंजीकृत हुए थे। आज समापन के दिन सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ साथ मेडल अतिथियों के हाथों प्रदान किया गया। छात्रों में काफ़ी उत्साह का संचार हुआ और बहुत सारे छात्र हैं जो सरल भाषा में संस्कृत में अपना परिचय देना, आसपास के दैनिक जो क्रियाकलाप हैं उनको संस्कृत भाषा में व्यक्त करना सीखे हैं। और हम लोग का निकट भविष्य में ही दिसंबर के आसपास पुनः एक शिविर का आयोजन करेंगे। जो छात्र, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो छात्र 2 शिविर का सफलतापूर्वक जिन्होंने भाग लिया है वो निश्चित रूप से संस्कृत बोलने लगेंगे, चाहे वो संस्कृत भाषा के हों या किसी भी विषय के। खासियत यह है कि इस व्यवस्था में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था। तो बंगाल, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर विभिन्न जगह के छात्रों ने भाग लिया। शाम में भी 7 से 8 क्लास ऑनलाइन होता था और दिन में 2 बजे से 3:30 के बीच में यहाँ विभाग में वर्ग चला है। कितने प्रतिभागी थे? 100 से अधिक थे। करीब 114 ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कुछ प्रतिभागी जो बिल्कुल नहीं आए हैं उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट रोका है और जो नियमित वर्ग किए हैं जिनको लाभ हुआ है। आज समापन समारोह में कुछ छात्र भी आकर के मंच पर आप संस्कृत में बोले हैं। यह काफ़ी मैं समझता हूँ सफल हुआ है शिविर और निकट भविष्य में जो होगा इससे भी ज़्यादा बेहतर ढंग से होगा। नाम बता दीजिए। डॉक्टर RN चौरसिया, सहायक प्राध्यापक स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग एवं शिविर के प्रबंधक मैं रहा हूँ। नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत संस्कृत स्नातकोत्तर विभाग। क्या कुछ हुआ है सर आज? यहाँ पर 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर शुरू हुआ था जिसका आज समापन हुआ है। यह 8 तारीख से 8 सितंबर
से प्रारंभ हुआ था 17 सितंबर तक के लिए, लेकिन कुछ कारणवश इसका समय बढ़ाया गया, जो कि आज समापन किया। कुल कितने प्रतिभागी थे इसमें? इसमें 112 प्रतिभागी टोटल थे, जिसमें बालक और बालिकाएं दोनों तरह के प्रतिभागी थे, और वर्ग भी दोनों तरह से लिए गए, ऑनलाइन भी लिए गए, ऑफलाइन भी लिए गए। जो बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाते थे उनके लिए 7 से 8 रात्रि के समय में ऑनलाइन वर्ग लिया जाता था, और जो यहाँ पर आ पाते थे उनके लिए 2 से 3:30 का समय रखा गया था, जो विभाग के सभागार में हुआ था। नाम बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम महतो, मैं स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्ष हूँ। दरभंगा नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा हसन चौक से लेकर रामबाग तक सड़क के किनारे अस्थायी रूप से लगाए गए दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। शुक्रवार को नगर निगम के कर्मियों के द्वारा हसन चौक से लेकर रामबाग तक सड़क के किनारे अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कर्मियों के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर आप लोग नहीं हटाते हैं तो शनिवार को बुलडोजर के माध्यम से सारे चीज़ को हटाया जाएगा और तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा है कि इसके बाद भी अगर आप लोग लगातार अतिक्रमण लगाए हुए रहेंगे तो आप लोग पर कानूनन कार्रवाई एवं विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र अदालत का किया गया आयोजन। शुक्रवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला कॉलेज प्रभारी अविनाश चौधरी के नेतृत्व में छात्र अदालत का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय में किया गया, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं का भरमार है, परंतु कुलपति और कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक कुलपति महोदय के 2 साल पूर्ण होने पर क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। जब से कुलपति और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में आए हैं तब से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज भी हमारे छात्र अदालत में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय जैसे दूर दराज क्षेत्रों से करीब 300 की संख्या में छात्र हमारे छात्र अदालत में पहुंचे, जहां सभी छात्रों की माथा पर काली पट्टी बांधकर कुलपति के 2 वर्ष पूरे होने पर काला दिवस मनाने का भी काम किया गया है तथा विश्वविद्यालय में नारेबाजी भी की गई। मेरा पार्ट 1 का जो रिजल्ट निकला था उसमें मेरा पेंडिंग में रिजल्ट आया, मेरा रोल नंबर पीडीएफ में था ही नहीं। फिर से अभी रिजल्ट आया है मार्क वाला, उसमें भी मेरा कोई कहीं पर भी नहीं। उसके बाद LNMU में मैं 20 दिन से आ रही हूँ पर कोई सुनने वाला नहीं। सर बोलते हैं जाओ कॉलेज के टीचर को बोले, कल कॉलेज के टीचर हमको बोले विश्वविद्यालय रिजल्ट नहीं दिया तो हम भीख मांग के तुमको रिजल्ट दे। आप ही बताइए हम लोग क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी में आके सब दिन घूम टहल के जाते हैं, हो गया बात खत्म। उसके बाद कोई ना ही मेरा पार्ट 2 में इसके कारण एडमिशन हो रहा है। अभी 1 महीना एडमिशन का डेट चला गया। किस कॉलेज से? MLSM कॉलेज से। किसने कहा आपको कि जब भीख मांग के रिजल्ट? MLSM कॉलेज के टीचर बोले जो हमको LNMU रिजल्ट नहीं दिया तो क्या हम भीख मांग के उससे लाए रिजल्ट? जाके वहाँ पे जाके बोलो। यहाँ पे आते हैं तो सर बोलते जाओ कॉलेज जाके बताओ। आप ही बताइए हम क्या करें। क्या नाम है? मेरा नाम कंचन कुमारी। देखिए, यह छात्र अदालत हम लोगों का हर एक बृहस्पतिवार को लगता था, लेकिन हमारे संगठन का उपमेयर का प्रत्याशी का कल नामांकन था, जिसको लेके यह छात्र अदालत स्थगित कर दिया गया था। आज शुक्रवार को हम लोग छात्र अदालत लगाए हैं और देख सकते हैं जो सैकड़ों की संख्या में छात्र हमारे छात्र अदालत में पहुंचे हैं, जिनका एक ही समस्या है, किन्हीं का रिजल्ट में नोट फाउंड बतला रहा है, किन्हीं को एब्सेंट कर दिया गया है, किन्हीं को प्रमोटेड कर दिया गया है। ऐसे ऐसे भी छात्र आए हैं जिनको पहले बार रिजल्ट आया तो पास कर दिया गया PDF में, और दोबारा रिजल्ट आया तो उनको प्रमोटेड कर दिया गया। इन विभिन्न तरह का जो समस्याओं से छात्र जूझ रहे हैं वो आज भारी संख्या में हमारे छात्र अदालत में आए हैं, और वह चाहते हैं कि छात्र अदालत के माध्यम से ही हमारे समस्या का समाधान हो।
आज ऐसे भी हमारे छात्र अदालत में हम लोगों को खुशी मिलता है। छात्राएं आए हैं, धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जिन्होंने 6 महीना से विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते थे, उनका रिजल्ट या विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं दे पाया। लेकिन 1 रोज 2 रोज जब मेरे छात्र अदालत में आया तो उनका रिजल्ट उनके पास पहुंच गया। उनके व्हाट्सएप पे हम लोग उनका रिजल्ट प्रकाशित करवाकर भेजने का काम करते हैं, जिसका नतीजा है जो हमारे छात्र अदालत में आज इतने की संख्या में स्टूडेंट आए हैं। पुनः हम सभी का समस्या सुनकर फिर फाइल बना के परीक्षा नियंत्रक महोदय को देने के लिए जा रहे हैं। उसके साथ ही आज छात्र अदालत खत्म होने के बाद हम लोग 1 घंटा इस विश्वविद्यालय में सभी छात्रों को लेके काला दिवस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि यह जो VC है और रजिस्ट्रार है, यह 2 साल अपना कार्यकाल पूरा होने पे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सम्मान पे सम्मान ले रहा है। लेकिन स्टूडेंट परीक्षा नियंत्रक के गेट से लेके कंप्यूटर सेक्शन तक दौड़ते रहते हैं, उनको समस्या का समाधान है। हम कहना चाहते हैं कुलपति महोदय से, महोदय आप 2 साल कार्यकाल को बेमिसाल बता के एक से एक सम्मान ले रहे हैं, लेकिन छात्र आपके कार्यकाल में दुर्दशा हो गया है। छात्र दर दर की ठोकर खा रहा है, विश्वविद्यालय में धूप में खड़ा होके लाइन में अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहता है। लेकिन आप ऐसे कुलपति हैं जिनसे कोई छात्रों का समस्या का समाधान नहीं हुआ, उनका भविष्य बर्बाद कर दिए। इसीलिए आज मिथिला विश्वविद्यालय में इन छात्रों के साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन छात्र अदालत के बाद काला दिवस मनाने की काम करेगी। मेरा नाम जयप्रकाश झा हुआ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी। रामावल्लभ जलान बेला महाविद्यालय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मनाई गई जयंती। शुक्रवार को रामावल्लभ जलान बेला महाविद्यालय एवं राष्ट्रभाषा हिंदी विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई। इसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी ने की। प्राचार्य कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में कई वक्तागण मौजूद थे, जिन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन से जुड़े हुए कई बातों की चर्चा की। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में मनाई गई राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती। शुक्रवार को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में संगोष्ठी सह अंतर विभागीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता वाल्मीकि संकाय के पूर्व अधिष्ठाता और हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं की गर्दन ऐसी होनी चाहिए कि वह भारत की भार उठा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दिनकर के प्रति कोई साजिश नहीं कर सकता, वे किसी वाद के कवि नहीं हैं। रश्मि रथी उद्वेग का काव्य है कि तो कुरुक्षेत्र आवेग का काव्य है। वहीं इस मौके पर मौजूद लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन भी भेंट की। इस मौके पर विभाग के कई छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे।